वेलकम है जी आप सबका इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर। आज आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जिस पर्सन ने भी इस मीटिंग का लिंक शेयर करा जहां आपके साथ एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी शेयर की गई होगी, ठीक है जी। उसमें आपको बड़े सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बताई गई होगी कि कोई स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बना है, कोई जॉब से एंटरप्रेन्योर बना है, कोई बंदा आज लाखों कमा रहा है, कोई हजारों कमा रहा है। बड़े सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, ठीक है जी। तो उन्हीं में से एक मैं हूं। तो आज आप सुनने जा रहे हो जी एक मेरी स्टोरी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और बेसिक आपके एक छोटा सा शहर लुधियाना में पड़ता है जी, खन्ना सिटी। वहां से मैं बिलोंग करता हूं। एज की बात करूं 23 ईयर की मेरी एज है, ठीक है। सो बात करूं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, एक लेबर क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक है। सो आप सबको पता है कि जैसे एक नॉर्मल फैमिली में क्या चलता है, अच्छा पढ़ो लिखो। माइंड में क्या होता है कि अच्छा पढ़ोगे लिखोगे आगे जाके क्या मिल जाएगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमारे इस देश में क्या होता है, हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या अच्छी जॉब मिलती है? क्या हमें एक अच्छा रोजगार मिलता है? क्या जो हमारे सपने होते हैं क्या उसको हम पूरा कर पाते हैं? अगर आपका आंसर नो है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने ड्रीम्स तक कैसे पहुंच सकते हो। तो एजुकेशन की बात कर लेता हूं। तो बाय प्रोफेशन मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, लेकिन मेडिकल स्टडी को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो मेडिकल स्टडी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसको एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मैंने अपनी एजुकेशन को 2016 में क्विट करा। क्विट करने के बाद हर किसी बंदे के माइंड में क्या, ग्रेजुएशन कर लेता हूँ नॉर्मल एजुकेशन के अंदर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता। आपके पास ग्रेजुएशन करने का रीजन तो होगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में आपने क्या करना, आपके पास वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही माइंडसेट मेरा था 2016 के अंदर। ऐसे मेरी जिंदगी में एक फ्रेंड आया, उसने मुझे बोला कि भाई अभी तू घर पे फ्री बैठा, तू जॉब करनी स्टार्ट कर दे। तो जॉब करनी मैंने स्टार्ट, प्राइवेट जॉब डोमिनोज पिज्जा के अंदर मिली। तो सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई, 5,500 रुपए सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई 2016 के अंदर। लेकिन जब पहली बार सैलरी हाथ में आई, मेरे को ऐसा लगा कि बहुत पैसा हाथ में आ गया। सेकंड टाइम सैलरी आई, थर्ड टाइम सैलरी आई, करते गए 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए, पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए। तो एक बार जब बंदा एक जॉब में चला जाता है तो देखो जॉब में जाने का रास्ता होता है, लेकिन जॉब में से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। तो मुझे इन 3 सालों के दौरान मुझे जॉब से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि माइंड एक मनी माइंडेड हो चुका था। क्योंकि जॉब की एक लाइन होती है कि जॉब आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, भूखा आपको मरने नहीं देगी। तो ऐसे ही मेरा कुछ कंसेप्ट था, आगे बढ़ा धीरे धीरे। आज में ना मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। तो मैं सोचता होता था हर बार जब मैं किसी के घर में डोमिनोज पिज्जा की डिलीवरी करने जाता था, मैं देखता यार इनके घर में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, इनके घर में 3 गाड़ियां खड़ी हैं। मैंने बड़े सारे पिक्स क्लिक करता था, क्योंकि मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। दिन मेरी जिंदगी में ऐसा एक दिन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। फेसबुक के ऊपर तो मैंने उनकी स्टोरीज देखी। जैसे आप सभी भी किसी ना किसी की फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई ना कोई स्टोरी देखकर आप यहाँ पे आज सिस्टम में आए होंगे, आपको जो सिस्टम दिखाया गया है। तो मेरी शुरुआत भी आप ही की तरह हुई थी। तो फेसबुक से मैंने उस पर्सन को मैसेज करा, वहां पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। देखो स्कूल में हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मेरे लिए भी एक तरह के वो अननोन ही थे, जस्ट मैं बाय फेस जानता। मुझे एक कंसेप्ट के बारे में क्लियर करा, वही सेम कंसेप्ट जो आज आपको क्लियर। वहां पे 20-25 मिनट की मेरी प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन होने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं लगा। जैसे हो सकता है पहले दिन किसी को कुछ समझ नहीं लगता, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल एक माइंडसेट से निकलकर आपको कोई लाखों की बातें बताता है, आपको कोई बताता है कि अभी गाड़ियां आ जाएंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएगी, लाखों का चेक आ जाएगा, करोड़ों का पे आउट दिखाया गया होगा आपको चेयरमैन बोनस का, लेकिन माइंड में नहीं जाती वो बातें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं होता इतना बड़ा। तो सेम मैं भी था जी आप की तरह, लेकिन सारे खुश थे, उनके पास टाइम था, उनके पास एंजॉय करने के लिए हर एक चीज थी। तो मैं यही चाहता था, क्योंकि जॉब में मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर करके मैं पक चुका था, बॉस की गालियां सुन सुनकर मैं पक चुका था। तो वहां पे मेरा माइंड बना। तो जब माइंड बना तो मैंने, मोस्टली यंगस्टर एक गलती करते हैं, वो गलती क्या होती है, वो इस कंसेप्ट को पहले दिन देखते हैं, पहले दिन देखने के बाद वो ना बड़े सारे लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम गलती मैंने भी करी। मैंने वो गलती क्या करी, मैं अपने घर में गया, मैंने अपने जाके सबसे पहले अपने मम्मा को बताया, मम्मा भी आज मुझे एक ऐसा कंसेप्ट मिल चुका है जिस कंसेप्ट के साथ मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा ही करूंगा, मैं आप सबकी लाइफ भी चेंज कर दूंगा। मम्मा हमारे घर में भी गाड़ी आएगी, मम्मा मैं लाख रुपया कमाऊंगा। तो जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट का फूला हुआ गुब्बारा था, तो सबसे पहले उसके अंदर मेरे मम्मा ने पिन मारी
कि हमारी फैमिली में किसी ने 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाया, तू क्या कमाएगा? हमारी फैमिली में आज तो कोई गाड़ी लेकर नहीं आया, तू क्या लेकर आएगा? ठीक है, तो मम्मा से निकला तो उसके बाद मैं फ्रेंड्स के पास गया, जो हमारे कुछ होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स। तो मैं उन बेस्ट फ्रेंड्स के पास गया तो उन बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को क्या बोला, अरे भाई तू एक जॉब कर रहा है, जॉब करता रहे, अदरवाइज इस जॉब से भी तू क्या कर लेगा, हाथ धो लेगा। तो ड्रीम्स मेरे थे, सपने मेरे थे, अगर ड्रीम्स मेरे थे, सपने मेरे थे, तो इनको पूरा भी मैं ही कर सकता था, मुझे ये चीज समझ लग चुकी थी। और थर्ड ऑप्शन जो हर किसी के पास होती है, तो मेरे भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन टीचर्स के साथ हमारी बहुत बनती होती है, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा। उन्होंने मुझे गाइड क्या करा कि भाई तू ना कोई ग्रेजुएशन कर ले, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, तुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आफ्टर 3 ईयर तेरे हाथ में कुछ होगा। लेकिन माइंड में वही चीज आई कि यार मेरे गांव में, मेरे शहर में बड़े सारे लोगों के पास एक ये कागज का टुकड़ा है जो 3 साल लगाने के बाद मिलता है, लेकिन क्या वो कागज का टुकड़ा आपको रोटी दे देगा? क्या वो कागज का टुकड़ा आपको पैसे, आपके नीड्स, आपके ड्रीम पूरे कर देगा? राइट। तो मेरे माइंड में यही चीज आई, तो मैंने उन सबको एक टाइम के लिए इग्नोर करा। उन सबको मैंने एक टाइम के लिए इग्नोर करा। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि भाई जो लोग मेरे को सलाह दे रहे हैं, जो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, क्या आज उनकी लाइफ में ये सब कुछ है? जो चीजें आज मैं वहां पे देख कर आया हूं, क्या उनकी लाइफ में वो सारी चीजें हैं? तो मेरा आंसर वहां पे था नो। तो मैंने उन सबको एक टाइम के लिए इग्नोर करके मैंने उस बंदे को सुनना स्टार्ट करा जिस बंदे की स्टोरी पे मैंने रिप्लाई करा था। उनको मैंने सुनना स्टार्ट करा, ट्रेनिंग से लगानी स्टार्ट करी, मैंने उस कंसेप्ट के बारे में सीखना स्टार्ट करा। अभी मोस्टली यंगस्टर्स क्या करते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स ऐसे कंसेप्ट में फेल क्यों हो जाते हैं? वो जब आते हैं पहले दिन कंसेप्ट को सुनते हैं, उनके माइंड में तो होता है कि लाखों कमाने हैं, मर्सिडीज लेनी है, रेंज रोवर लेनी है, ऑडी जैसी गाड़ियां लेनी है, लाख रुपए कमाना है, घर वालों की लाइफ चेंज करनी है, ड्रीम बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो एक मेन चीज होती है वो सीखना नहीं चाहते। अगर आप लाइफ में ये सारी चीजें चाहते हो ना जो आज आपको दिखाई गई हैं, उसके लिए आपको आपकी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर वही नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिली। सो ट्रेनिंग से लगा के अपने माइंड को मैंने बड़ा करा। उसके बाद मुझे एक चीज समझ आ चुकी थी कि भाई गुरविंदर, जो तेरे को चाहिए, जो तेरी लाइफ में ड्रीम है, सपने, यही सिस्टम है जो तेरे को दे सकता है, जो तेरे ड्रीम सपनों को पूरा कर सकता है। तो मुझे पता चल चुका था कि भाई यहाँ पे मैं आया हूं तो यहाँ पे आके मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, सीख कर आगे सिखाना पड़ेगा। तो मैंने सीखना स्टार्ट करा। सीखने के बाद मैंने आगे सिखाना स्टार्ट करा। उसके बाद मुझे बड़े सारे चैलेंजेस आए। 2019 के लास्ट में जब मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट करा, बड़े सारे चैलेंजेस आए। बड़े सारे मेरे लोगों ने बोला, मेरी फैमिली ने मुझको अपोज करा, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को अपोज करा, बड़े सारे लोगों ने मेरे को पीछे खींचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ड्रीम्स मेरे थे, तो मैंने उन चैलेंजेस को फेस करा, मैंने उन चैलेंजेस का सामना करा, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे राहों से आगे चला जाऊंगा तो आगे जाके मेरी एक बहुत सुंदर सी डेस्टिनेशन वेट कर रही है। ठीक है जी। तो काम करता गया। तो पहले तो मैंने उसको 3-4 मंथ मैंने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में करा। तो उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि भाई इसको टाइम देना पड़ेगा, यहां पे मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने टाइम को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। जॉब को क्विट कर दिया। घर वालों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू पागल है, तूने जॉब छोड़ दी, ऐसे कंसेप्ट में कुछ नहीं बनता। तो उन चैलेंजेस को फेस करना स्टार्ट करा। जॉब को क्विट करने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट करा। उसके कुछ टाइम बाद, उसके 2 या 2.5 मंथ बाद लॉकडाउन हो गया। सारे लोग घर पे बैठ गए। जब सारे लोग घर पे बैठ गए तो भाई यहां पे मैंने फिर वो अपनी लर्निंग मैंने बंद नहीं करी, अपने आप को चेंज किया। जब चेंज करा फिर मुझे पता चला कि भाई अभी लोगों को हेल्थ के बारे में पता लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लोगों को बताना स्टार्ट करा, बताते गए। तो उसी लॉकडाउन में, जिस लॉकडाउन में लोग रो रहे थे कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारी सैलरी नहीं आ रही, हमें खाना नहीं मिल रहा, उसी लॉकडाउन के अंदर जुलाई मंथ के अंदर मैंने लेवल अप करा। मैं एज अ सुपरवाइजर प्रमोट हो गया यहाँ पे। तो सुपरवाइजर बनने के एग्जैक्ट 2 मंथ बाद सितंबर 2020 में जब सारा वर्ल्ड घर पे बैठा था, तो उसी पैंडेमिक के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ और मैंने एक 6000 की जॉब से निकला था। सुपरवाइजर बनने के बाद मैं एक 15 से लेकर 20,000 अर्निंग तक पहुंच गया। तो जब सितंबर के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ, तो वहां पे जाकर जो मेरी पर मंथ अर्निंग थी वो 35 से लेकर 40,000 रहनी स्टार्ट होगी। तो उस टाइम तो मुझे और मेरी फैमिली को मेरे ऊपर यकीन होना स्टार्ट हो गया कि भाई यहाँ पे लोग घर पे बैठे हैं, हमारा लड़का घर पे बैठ के इनकम कमा रहा है।
तो आगे काम करना स्टार्ट करा, लेकिन चैलेंजेस हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। चैलेंजेस आप कहीं पे भी चल जाओ, चैलेंजेस आपको आएंगे। चैलेंजेस फिर से मेरे को आने स्टार्ट हुए, बड़े सारे मैंने डाउनफॉल यहाँ पे फेस करे, करता गया। तो उसके एग्जैक्ट 8 से लेकर 9 मंथ बाद, मतलब इस सिस्टम में जब मुझको आए हुए 1.5 साल का टाइम हो गया था, तो मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट कर दिया। मैनेजर लेवल मैंने जैसे यहाँ पे हिट करा, तो मैनेजर की जहां पे जो पर मंथ अर्निंग रहती है वो 60 से लेकर 70,000 की अर्निंग रहती है। और इसी जर्नी के दौरान मैंने क्या करा, मैंने अपने घर वालों को बहुत सारे गिफ्ट करे। अगर मैं बात करूं, मैं एक ऐसे कंसेप्ट का पार्ट हूं जिसका नाम है जी टीम फायर 64। टीम फायर 64 का मैं पार्ट हूं। 64 हमारा लकी नंबर है। हम जहां पे जो भी गाड़ी जो भी बाइक लेते हैं उसका नंबर हम 64 ही लेते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे पापा को मैंने एक बाइक गिफ्ट करी। तो बड़ी वो शॉर्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे पापा ने मेरे को ऐसी मजाक में बोल दिया कि भाई तू दिलाएगा मुझे नई बाइक। दिमाग में ऐसी बात आई तो मैंने अपने पापा को बाइक गिफ्ट करी। उसका नंबर मैंने 64 लिया। उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपने मम्मा को स्कूटी गिफ्ट करी। तो बड़ा प्राउड फील होना स्टार्ट हो गया। अपने आप के मैंने टूल्स पूरे करने स्टार्ट कर दिए, सेल्फ अर्न टूल्स लेने मैंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में जैसे मैं मैनेजर बना, उस टाइम तक मुझे और मेरी फैमिली को पूरा फुल एंड फ्लेज यहाँ पे क्या हो चुका था, यकीन हो चुका था, ट्रस्ट हो चुका था। लेकिन ट्रस्ट वो हुआ कैसे? ट्रस्ट हुआ वो 1 मिनट की वजह से। वो 1 मिनट कौन सा था? जिस 1 मिनट में मैंने डिसीजन लिया था इस सिस्टम को करने का। क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे को सारे लोग पीछे खींच रहे थे, जब मेरे को मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स और मेरे साथ में काम करने वाले कोलीग्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे को बता रहे थे यार हेलो मिलेनियर्स, आप बनोगे मिलेनियर, अच्छा गाड़ी लेकर आएगा तू लेकर आएगा गाड़ी। तो उस टफ सिचुएशन में जब मेरा अराउंड सारा का सारा नेगेटिविटी से भरा हुआ था, तो उस नेगेटिव सिचुएशन में वो 1 मिनट, जिस 1 मिनट में मैंने लोगों की ना सुन के मैंने अपने दिल और दिमाग की सुनी कि भाई मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, उसी 1 मिनट की डिसीजन की वजह से आज मैं वो लाइफ जी रहा हूं जो लाइफ मैं कभी चाहता था कि भाई मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मैं अपने टाइम को खुद मैनेज करूं। मैंने एक लाइन सुनी थी यहाँ पे कि 1 मिनट में कभी लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी एक दिन लाइफ जरूर चेंज कर देगा। तो उसी 1 मिनट ने आज मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो आज वही 1 मिनट आपकी लाइफ में आया है। कंसेप्ट आपको मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, गाइड करने वाले सीनियर्स, अपलाइंस आपको मिल चुके हैं, लेकिन आपने करना क्या है? आपने उस 1 मिनट में अपने दिमाग और अपने दिल की सुननी है, किसी की नहीं सुननी। क्योंकि कल को जाके आप बोलोगे कि भाई मैंने मेहनत करी है, मैंने डिसीजन लिया है, तभी आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें जो मेरे को चाहिए थी। हो सकता है किसी को बैंक बैलेंस चाहिए हो, किसी को सिक्योरिटी चाहिए हो, आज यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। सो अगर देखो आपके भी ड्रीम्स हैं, तभी आप लास्ट तक देख रहे हो इस वीडियो को। अगर आपके भी ड्रीम्स है तो डिसीजन लो। क्योंकि अगर एक डोमिनोज वाला कर सकता है, डोमिनोज में 6,000 की सैलरी से उठा, अगर आज यहां तक पहुंच सकता है तो आप भी कर सकते हो। जस्ट करना क्या, टेक द डिसीजन। जिस पर्सन ने भी आपके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करा है, उस बंदे के पास जाओ, उस बंदे को पूछो कि भाई मुझे आगे का गाइड करो, मुझे आगे इस सिस्टम के बारे में गाइड करो। आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।